देखिए, दो चार चीजों को समझ लीजिए। गोरे लोग यूरोप के तो है नहीं। ये आपके यहाँ जो 30-33 भाषण यूरोप पर ही हुए, उसके पहले दूसरे तीसरे भाषण में मैंने यूरोपियन सोर्सेस को उद्धृत करते हुए, कोट करते हुए बताया है, स्वयं यूरोपियन लोगों के द्वारा छापी गई पुस्तकें, एटलस, मानचित्र, और उसमें ये कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब ये कहाँ से आए हैं? ये सेंट्रल एशिया से आए हैं। कब आए हैं? 1000-1500 साल में आए हैं, जिसको मेनलैंड यूरोप कहते हैं। 1000-1500 साल के पहले जो आए वो कौन था? मेडिटेरियन, भूमध्य सागर में क्रीति नाम का जगह, जिसको ये क्रेटे कहते हैं। इनकी जीभ टेढ़ी है, उच्चारण में समस्या है। इसके अलावा जिसको हमारा जो यवन प्रदेश है, जिसको ये ग्रीस कहते हैं, जो स्वयं को अभी भी एलेनिक हेला कहते हैं, उनका दूसरा नाम हेला है, वहां 1500 साल के पहले तो सेंट्रल एशिया से जाकर बसे। अब सेंट्रल एशिया में कौन लोग हैं? हम भरतवंशी लोग हैं। संपूर्ण जम्बूद्वीप पे कौन है? भरतवंशी सनातन धर्मी लोग हैं। और अपने भरतवंश और सनातन धर्म की स्मृति यूरोप में अभी तक जागृत है। उसको सुलाने का काम किसने किया? चर्च ने किया। लेकिन चर्च ने सुलाने के बावजूद सुला नहीं पाया। मुझे अभी इसी गर्मी में देवेंद्र कैंथोला भैया ने इंग्लैंड का एक सिक्का दिया, नन्हा सा। उस सिक्के पर एक वो छपा हुआ था। उन्होंने कहा, मैंने कहा ये तो एक स्त्री दिख रही है। बोले ये ब्रिटानिका है, ब्रिटानिया है। ब्रिटानिका कौन थी? शेर पर सवार है, एक स्त्री है और उनके हाथ में त्रिशूल है। मैंने कहा ये तो जगदम्बा भगवती जगदम्बा भगवती दुर्गा है। तो यानी आज तक इंग्लैंड में जो प्रोटेस्टेंट चर्च का गढ़ है, वहां उसके सिक्के में मेरे पास अगर मुझे दिख गया तो अभी मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगी वो सिक्का। मेरी समझ से मेरे पास है वो सिक्का। 1 मिनट रुकिए, दिख गया, मिल गया। ये देखिए, ये सिक्का है। ये देख रहे हैं, सिंह पर सवार है, बाघ नहीं है, सिंह है। और ये महिला है, हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में बाली है। तो माता दुर्गा है ये। तो ये कब है? वर्तमान इंग्लैंड में। इसी प्रकार बाकी देशों की कहानी है। तो नस्लवाद का मामला फिर क्या है? देखिए, ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं, गोरे हैं, गोरे हैं, गोरे। किसी भी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के आधार में तो सदा इंफीरियरिटी होती है। क्यों? क्योंकि जिसको अपने स्व के, अपने होने के, अपने अस्मिता का बोध होता है, वो तो सहज होता है। उसमें ना इंफीरियरिटी होती है ना सुपीरियरिटी होती है, वो तो बस होता है। जिसमें सहज होने का, अपने अस्मिता का बोध नहीं है, वो या तो झुका हुआ है या अकड़ा हुआ है, या तो वो बुली कर रहा है या बुली हो रहा है। अब ये तो यूरोप में जो साइकोलॉजी वगैरह चलती है वो भी ये सब मानते हैं। तो इन एशिया से जाकर बसे हुए भरतवंशी यूरोपीय नामधारी लोगों के साथ क्या हुआ? इनके साथ एक भयंकर घटना हुई। वो भयंकर घटना थी 8वीं शताब्दी के आसपास। वहां चर्च ने क्राइस्ट के नाम से, क्रिश्चियनिटी के नाम से बर्बर, लोमहर्षक, हिंसक अत्याचार किए, यातनाएं दी, यंत्रणाएं दी
और अब तो मेरे YouTube चैनल पर जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं, इतने चैनल आ रहे हैं जो यूरोप की असलियत पर यूरोप के लोगों ने बनाए हैं। तो जब इतना भीषण अत्याचार होता है तो स्व का बोध सो जाता है, लोप हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो तरह तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कुंठाएं होती हैं। उसमें सबसे प्रमुख कुंठा होती है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। और फिर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से छटपटाते हुए कुछ दम्भी लोग उसको छुपाने दबाने के लिए सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं। में पलते हैं या बड़े होते हैं, अपनी इंफीरियरिटी को दबाने के लिए दूसरे को इंफीरियर बताते हैं। जो स्वयं बुलीड है, बुलीड का बुली शब्द आप लोग समझ रहे होंगे, गुंडा। तो जिसके साथ स्वयं गुंडागर्दी हुई है वो दूसरे के साथ गुंडागर्दी करता है। तो कोलंबस और वास्को डी गामा के साथ जो ये निकले, कोई पहली बार नहीं निकले हैं। मार्को पोलो की कहानी आपको पता है 13वीं शताब्दी में, और मार्को पोलो के ही अकेला नहीं है, अनेकानेक और यात्री हैं जो घूम रहे हैं। लेकिन वास्को डी गामा और कोलंबस के साथ जो लोग निकले हैं, वो लोग किसकी तलाश में निकले हैं? भारत की तलाश में निकले हैं, इंडी की तलाश में निकले हैं। क्यों? वहां अकूत वैभव है, अकूत ऐश्वर्य है, और वहां वो पहुंचे भी हैं। वास्को डी गामा 15वीं शताब्दी के अंत में 1492, 96, 98 में पहुंचता है, और इंडी की तलाश में कोलंबस आप जहां बैठे हैं वहां पहुंचता है। और इसको एक ये एब्सर्ड सा नाम देते हैं, अमेरिका। अब अमेरिका कौन है, क्या है, उसका नाम ही कहीं नहीं है, विचित्र सा नाम देते। फिर कहते हैं एक नॉर्थ अमेरिका है, एक साउथ अमेरिका है, फिर कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, फिर कहीं कनाडा है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। मनमानी, एब्सर्ड, आर्बिट्रेरी नॉमेनक्लेचर है। अब ये लोग गए हैं 16वीं शताब्दी में, 1492, 98, मतलब 15वीं शताब्दी खत्म हो गया। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 1860 में, जिसको ये यूएसए कह रहे हैं, वहां जो नेटिव इंडियंस है, एक तरह से तो उनका नाम सही है, इन्होंने उनको इंडियन इसलिए बुलाया क्योंकि कोलंबस इंडीज की तलाश में था। एक मिनट, बहुत आवाज हो रही है। तो वो इंडीज की तलाश में गया था कोलंबस, उसने इंडीज बनाया, इनको बुलाया, और बात सही है। ये भारत से गए हुए बसे हुए लोग हैं। भारत कौन है? ये 15 अगस्त 1947 वाला थोड़ी एंटिटी भारत है। पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, अफगानिस्तान भी है, पाचो कजाकिस्तान भी है, तिब्बत भी है, सिक्योंग भी है, समस्त जम्बू द्वीप भारत है। और नहीं तो ये तो पॉलिटिकल भारत है लेट 19th सेंचुरी तक, तो उनको इंडीज बुलाना ठीक है। और उस अर्थ में तो यूरोपियन भी इंडीज है। और रही बात चमड़ी के रंग की, तो जहां जहां सूर्य देवता की कृपा नहीं है, वहां ये एक सफेद अधपका हुआ से रोटी का रंग हो जाता है। जब रोटी पकती है सूर्य के प्रकाश में, तो रंग स्वर्ण के समान दबकता है। और ये जब कच्चा कच्चा सा रह जाता है, तो चमड़ी का, मांस का रंग खुला मिला सा रंग हो जाता है। तो अब सवाल है कि ये नस्लवाद क्या है? तो भाई नस्लवाद तो कुछ नहीं है, इनमें अद्भुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इनको अपनी हकीकत का पूरा जानकारी है। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है हजारों छपी हुई पुस्तकें। किसके द्वारा? यूरोपियंस के द्वारा लिखी हुई। छपी कहाँ? यूरोप के
इनको ये यूनिवर्सिटी कहते हैं, जो वस्तुतः चर्च के क्रिश्चियन चर्चों के केंद्र है। मठ कहना भी इनको गलत है, इनको मठ नहीं कहना चाहिए। मठ तो सनातन धर्म की श्रेष्ठ संस्था है, और चर्च तामसिकता का बीभत्स केंद्र है, जो इन्होंने स्वयं लिखकर बताया है। मैं तो उसी के आधार पर बात कर रही हूँ। तो अभी अमेरिका में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है भाई, इनसे ज्यादा किसको पता है कि इनकी नाव में बहुत छेद हैं, छेद बहुत दिनों से हैं। उन छेद से जो पानी भर गया है, अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की नाव डूब रही है। कैसे? फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली। अगर कहीं दम है अभी भी, तो वो दम मिलिटरीली है। इसलिए 25-50 साल ये टिक सकते हैं। वस्तुतः कितने दिन टिकेंगे मुझे नहीं पता, मेरा एक अनुमान है 25-50 साल ये टिकेंगे। एज अ स्टेट, नेशन स्टेट तो नहीं, उस स्टेट में बहुत सारे नेशन हैं, और वो जो नेशन है वो अनेकानेक स्टेट्स में बिखरे हुए हैं। लेकिन जो भी है, वो नेशन स्टेट के नाम पर यूएसए मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग है, तो 25-50 साल टिकेगा। तो अब क्या हो रहा है, अब फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, कुंठा निकल रही है। ये भारतीय तो बहुत आगे हैं, इतने आगे हैं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में अनेक भारतीयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और केवल वही कहाँ, वही क्यों, जो जाता हुआ राष्ट्रपति है जो बिडेन, उसकी भी वाइस प्रेसिडेंट है तो भारतीय मूल की। वो अपने को भारतीय मूल का नहीं मानती है, क्योंकि उसका विवाह किसी अन्य से हुआ है। माता तो भारतीय है, गई भी भारत से है, जन्म उसका भारत में हुआ कि वहां जाके हुआ मुझे ध्यान में नहीं है। और केवल अमेरिका क्यों, कनाडा में तो अभी मैंने सुना कि वो खालिस्तानी सिखों ने कहा गोरे वापस जाओ, ये देश तो हमारा है। तो भाई ये बात तो ऑन रिकॉर्ड है कि तुम यूरोप से यहाँ माइग्रेट किए हो, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। और माइग्रेशन इज ऑल्सो वेरी रिसेंट फिनोमेना। ऐसे तो सब जगह माइग्रेट करते ही रहते हैं। तुम्हारा माइग्रेशन भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी माइग्रेशन हुआ है, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक तो भयंकर माइग्रेशन हुआ। क्यों हुआ है? यूरोप की बदहाली के, यूरोप का जो गोल्डन एरा कह रहे हैं, वहां से लोग भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं? अमेरिका में। अमेरिका में जहां भाग रहे हैं वो किस चीज के लिए? केवल भोजन के, कि जो जमीन है उस पर कुछ खेती वेती करके कर लेंगे। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मामला तो 20वीं शताब्दी का है, 19वीं में तो छुटपुट शुरुआत भर होती है। तो अब जब अमेरिका ही डूब रहा है, जब यूरोप ही डूब रहा है, तो नस्लवाद भी डूब रहा है। और डूबने के पहले, दिया बुझने के पहले जरा जोर से चमचमाता है। तो ये मेरी समझ से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कंट्रोल हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो आदित्य जी कुछ कहिए और तो आगे बात बढ़ाऊं। एक्चुअली क्या है कि जिस तरह पिछले 6 दिन में और या 7 दिन में जो नस्लवाद तो दिखा है सबको, एक बात इतिहास है, जो भारत से टकराया है या भारतीयों से टकराया है वो चूर हो गया है, कोई भी हो। साउथ अफ्रीका से हमारे कॉलोनाइज गांधी जी ने अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए जो एग्रीमेंट्स किए थे, अलेक्जेंडर से शुरुआत होती है। अलेक्जेंडर भी भारत आके पिट के गया चूहे के जैसा। और भी जितने भी रोमन साम्राज्य तो अभी भारत आया ही नहीं, और सेंट थॉमस की भी झूठी कहानी भी सामने आ गई है। तो नाउ अमेरिका में ऐसी कौन सी इनका
दिमागी जो व्हाट हैपेंड कि इनका डिप्रेशन इतना ज़्यादा था कि भारतीयों को टारगेट किया, जिस पे आने के बाद ट्रंप तक को बोलना पड़ा आके अपनी न्यू ईयर्स पार्टी में। कल ही उसने बोला कि हम कोई H-1B वीज़ा हटाने वाले नहीं हैं। एलोन मस्क तो खड़ा हो गया, अभी एक भारतीय की हत्या की गई है। एक ओपन एआई का एक व्हिसल ब्लोअर था, भारतीय लड़का था, उसकी हत्या की गई, उसके ऊपर भी आके एलोन मस्क ने बोल दिया। तो ऐसा कौन-सा अचानक कीड़ा उठा है इन लोगों के दिमाग में कि भारतीयों को अचानक बिल्कुल नहीं उठा है। हंटिंगटन की किताब क्लैशेस ऑफ सिविलाइजेशन मेरी समझ से 1990 के आसपास छपी है। उसका प्रीफेस पढ़िए। वो अमेरिकन आइडेंटिटी के क्राइसिस की बात कर रहा है। हंटिंगटन का अमेरिकन आइडेंटिटी क्या है? यूरोप से आके बसे हुए लोग। कौन लोग? गोरे लोग, प्रोटेस्टेंट लोग, क्रिश्चियन लोग और मेल लोग। मेल मतलब पुरुष लोग। तो वो कह रहा है भाई ये माइनॉरिटी में हो रहे हैं। वो कह रहा है आधे से ज्यादा अमेरिका में अंग्रेजी भाषा समझी नहीं जाती है। बहुत से क्षेत्रों में स्पेनिश भाषा में या फ्रेंच भाषा में वो साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं। वो ये कह रहा है कि ये मैक्सिको वाले लोग भरे जा रहे हैं। अरे भाई भरे क्या जा रहे हैं? ये उनकी भूमि है, ये उनका घर है। उनके घर में तुम जबरी घुसे हुए हो, तो जाना तो तुमको है। और रही बात भारतीयों की, तो ये सब भारतीय ही है ना जिनको तुमने मार काट के वो क्या रिजर्व एरिया में बंद कर रखा है। कब तक? कब तक? तो ये क्राइसिस अचानक कहीं कुछ नहीं है। और इनसे ज्यादा कौन जानता है कि ये क्या कहते हैं सेटलर्स हैं, और ये सेटल कर नहीं पाए हैं। ये ट्रेन से उतरे हुए प्लेटफॉर्म के मुसाफिर हैं। तो आदित्य जी ये जो हो रहा है, मेरी समझ से मुझे बहुत जानकारी नहीं है। जाते हुए एडमिनिस्ट्रेशन का आने वाले एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरदर्द खड़ा करना है। अभी जो हो रहा है उसका मैं कह रही हूँ। और यूरोप और अमेरिका में जिसको नस्लवाद कहते हैं, तो भाई कौन सी नस्ल है और किसके खिलाफ ये खड़े हैं? यूरोप वाले तो एशिया वाले ही है ना भाई। अभी 1000-1500 साल पहले बसे हैं। और स्वयं यूरोप के भीतर इनमें जितनी भयंकर मारकाट है। और स्वयं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गोरे लोगों में जो मारकाट है। इंग्लैंड वाला स्कॉटलैंड से आयरलैंड से लड़ रहा है, इंग्लैंड वाला फ्रांस से जर्मनी वाले से लड़ रहा है, तो इटली वाले से लड़ रहा है, तो स्पेन वाला पुर्तगाल वाला सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अमेरिका में जिनको गोरा मतलब स्किन कलर, अगर कोई अपनी पहचान स्किन कलर से करे तो आप उसकी समस्या को समझिए ना भाई।